हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। अगर आप 11th CBSE के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास में जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक सेक्शन है, पहला चैप्टर में ही टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन का चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, जाइए देखिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग, है ना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देखिए अक्सर सुनते होंगे इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है। ये सब जो इकोनॉमी, उनका टाइप कैसा है? क्या वो सारे इकोनॉमी एक जैसे हैं? जी नहीं, सारे इकोनॉमी एक जैसे नहीं है ना। कई टाइप के इकोनॉमी होते हैं, जिसमें पहला नाम आता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और थर्ड वन जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर? तो हम लोग इन तीनों के बारे में वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। पहले अगर हम बात करें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, ठीक है, तो कहता है ऐसा इकोनॉमी जहां पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मार्केट में नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। जो एंटरप्रेनर होते हैं, जो इंटरप्राइजेस होता है, कंपनीज जो होते हैं, ठीक है, दे आर फ्री, है ना, वो फ्री होते हैं अपना डिसीजन को लेकर के, ठीक है। वो अपना डिसीजन खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज इसमें क्या है? नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्या है? नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। क्लियर है? ये वर्ड याद रखिएगा। इसका मतलब है मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो डिसीजन होगा वो प्रोड्यूसर का खुद का होगा। गवर्नमेंट उसमें डिसाइड कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी होगी लिस्ट होगी, कम से कम होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कहता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होता है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप होता है। क्या होता है? प्राइवेट ऑनरशिप होगा। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, उसमें जो ऑनरशिप होगा वो क्या होगा? प्राइवेट होगा। मतलब गवर्नमेंट का ऑनरशिप नहीं होगा। जैसे कोई जगह, कोई जमीन है आपका, ठीक है, तो उस पर सरकार दावा नहीं कर सकता कि नहीं हमको चाहिए, हमको काम पड़ गया तो हमको दे दो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं ले सकता है। वो डिपेंड करेगा उस इंडिविजुअल पे कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, ठीक है। तो इसमें ऑनरशिप जो पाया जाता है वो क्या होता है? प्राइवेट होता है, ठीक है। इसमें कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन ये मार्केट का टाइप है ना। परफेक्ट कंपटीशन इट्स अ टाइप ऑफ मार्केट, है ना। इसमें क्या होता है कि जितने भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। फ्री एंट्री होता है, फ्री एग्जिट होता है, मतलब कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट से जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं किसके? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को। इसमें मैंने क्या कहा? फ्री मार्केट इकोनॉमी भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें डिसीजन जो होता है वो फ्रीली लिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली लिया नहीं जाता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसमें प्राइस मैकेनिज्म चलता है। क्या चलता है? प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस का डिसीजन होगा ना, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होगा। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस मार्कर का डिमांड हो रहा है, डिमांड कर रहा है कस्टमर कि भाई 20 रुपया में दो, सप्लायर कह रहे हैं नहीं भाई 30 रुपया में देंगे, ठीक है। तो कहा जाता है डिमांड सप्लाई में एक ना पावर होता है जिसको मार्केट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्स। मतलब बार्गेनिंग होता है ना, बार्गेनिंग होगा। लास्ट में मान लो डिसाइड कर लिया गया कि नहीं ठीक है, काम करते 25 रुपया जो है, 25 रुपये में आप प्रोडक्ट ले सकते हो। और जो बायर है वो भी कहा ठीक है चलो 25 में दे दो। मतलब 25 रुपीज में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया। डिमांड करने वाला भी रेडी है, सप्लाई करने वाला भी रेडी है। तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना डिसाइड हो गया? 25 रुपीज। ये इसका प्राइस का डिटर्मिनेशन हुआ, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का तो कोई इंटरफेरेंस नहीं था ना, ये फ्रीली डिमांड और सप्लाई के आधार पर प्राइस का डिसीजन हुआ। इसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? प्राइस मैकेनिज्म। पहले के समय में अगर हम लोग देखें रसिया, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, इन सब ये सब जो कंट्रीज थे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका को देखा जाए, जर्मनी को देखा जाए या फिर फ्रांस को देखा जाए तो वहाँ पे कैपिटलिस्टिक का गुण ज़्यादा है,
ठीक है, ध्यान रखिए क्या है वहां पे, कैपिटलिस्टिक का गुण ज्यादा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये था आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सीधा सीधा याद रखिएगा, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, प्राइवेट ओनरशिप होता है प्रॉपर्टी पे, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, और प्राइस मैकेनिज्म जो है वो हमारा मार्केट में चलता है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल फ्री होता है कि वो जैसे चाहे वैसे डिसीजन बना सकता है अबाउट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है ये, मतलब इसमें क्या था, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे फुल्ली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहेगा। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऑल द डिसीजन जो होगा वो लिया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब इसमें गवर्नमेंट का रोल जो है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें जो ओनरशिप होता है पब्लिक ओनरशिप होता है। पब्लिक ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट जो भी प्रॉपर्टी चाहे, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को कभी भी अपने यूज के लिए ले सकता है। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कहा तो जाता है कि मेन जो मोटिव होता है काम करने का वो होता है वेलफेयर। क्या होता है, लोगों का वेलफेयर करना। ठीक है, सरकार जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। तो ऐसा माना जाता है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, मोटिव होता है वेलफेयर करना। ठीक है, हाँ, इससे हम लोग एक वर्ड निकाल सकते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हर प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होगा, ठीक है, सबका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, वेलफेयर करना नहीं। यहाँ पे चूंकि हर इंडिविजुअल के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है, जैसा चाहे वैसा ले सकता है। ठीक है, तो इसका जो मोटिव, इसमें जो मोटिव होगा लोगों का, ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर है उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना होता है। जबकि यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो होता है लोगों का वेलफेयर करना। ठीक है, यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म नहीं चलता है। ठीक है, मैंने कह दिया इसमें डिसीजन डिमांड सप्लाई के बेसिस पे नहीं होगा। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि क्या प्राइस लोगों के लिए सही है, मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो डिसीजन होगा वो कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ले रहा है इसीलिए इसको सेंट्रली प्लान्ड बोलते हैं। एक जगह सेंटर जो होता है कंट्री का, सेंटर गवर्नमेंट या फिर वहाँ का जो सेंट्रल स्टेट है, ठीक है, वही डिसीजन लेता है, वो प्लानिंग करता है कि किस प्रकार से इकोनॉमी चलेगा नहीं चलेगा उसके बारे में। ठीक है, बेसिकली अगर रसिया को देखा जाए तो रसिया में पहले तो रसिया प्योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी था। ठीक है, बट अब थोड़ा थोड़ा फ्रीडम दे रहा है लोगों को, है ना। तो अभी भी कहा जा सकता है कि रसिया सोशलिस्टिक इकोनॉमी है क्योंकि वहाँ पे सोशलिस्टिक का गुण ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी प्योर कैपिटलिस्टिक अब नहीं बचा, लेकिन फिर भी हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्टिक का जो गुण है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसी प्रकार से रसिया प्योर सोशलिस्ट अब नहीं बचा है। ठीक है, लोगों को फ्रीडम भी मिला है। ठीक है, लेकिन अभी भी उसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सोशलिस्टिक का गुण बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए ये तो कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या ना, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929-30 में, ठीक है, उस समय मेजर इकोनॉमी जो थे वो कैसे थे, कैपिटलिस्टिक थे। कैसे इकोनॉमी थे, वो थे हमारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्लियर, लेकिन वहाँ पे ना सारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, बड़े बड़े जो इकोनॉमी तो फेल कर गए थे। कब, उस ग्रेट डिप्रेशन में। ठीक है, लेकिन रसिया पे बहुत असर नहीं किया था क्योंकि रसिया में ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पे हर इंडिविजुअल अपना प्रॉफिट के लिए मनमाना करता था। रसिया में वैसा तो नहीं था, रसिया सरकार गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी ना। तो केन्स ने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना इकोनॉमी में जरूरी है, पूरी तरह से फ्री हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लाया गया। एक क्या कॉन्सेप्ट हुआ, अब जो एक इकोनॉमी, तीसरा इकोनॉमी जो उभर के आया वो आया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, कहता है कि हम सोशलिस्टिक नहीं हैं, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, लेकिन हम पूरी तरह कैपिटलिस्टिक भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग है को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक, जहां पे दोनों का मिक्सचर देखने को मिले, दोनों को कंबाइंड कर दें। ठीक है,
वैसा इकोनॉमी को बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे लोग फ्री भी हैं टू टेक डिसीजन, है ना, लेकिन ये नहीं कि कुछ डिसीजन ले ले, वो कुछ अंडर द रूल रेगुलेशन, है ना। हाँ, तो फ्री तो है लेकिन अंडर सम लिमिटेशंस, है ना, कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है। तो ऐसा इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, मैक्सिमम प्राइस, मान लीजिए टोमेटो का गवर्नमेंट ने कहा कि मैक्सिमम जो प्राइस होगा वो 100 रुपये हो सकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सरकार साथ में दे दिया कि 10 रुपया, कि भाई 10 से कम भी नहीं लेना है, फार्मर को परेशान नहीं करना है, ठीक है, एक अच्छा खासा कीमत होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक लिमिटेशन आ गया, अपर लिमिटेशन 100, लोअर लिमिटेशन 10 रुपीज, ठीक है। इसके बीच में तो फ्री है ना, 20 में बेचे, 40 में बेचे, 50 में बेचे, ये मार्केट पे डिपेंड कर रहा है किस तरह का डिमांड, किस तरह का सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई वर्क तो करेगा लेकिन अंडर कंडीशन, अंडर सम लिमिटेशंस, ठीक है। ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है? आई होप ये तीनों इकोनॉमी समझ में आया होगा। कैपिटलिस्टिक, जहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं होता है मार्केट में। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का फुल्ली कंट्रोल होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन तो लगाती जरूर है, कंट्रोल में रखती है, लेकिन साथ ही साथ फ्रीडम भी देती है। मतलब सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक दोनों का मिक्सचर। कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो आज का आपका यहीं तक।